हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर -2i कैप -j कैप प्लस 2k कैप इज। तो हमें वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स बताना है जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इसको हम आर कैप से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? 9 यूनिट्स मैग्नीट्यूड वाला। तो पहले तो हम क्या करते हैं, आर कैप की वैल्यू निकालेंगे। तो आर कैप की वैल्यू निकालने के लिए देखो किसकी डायरेक्शन में, आर वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है? आर वेक्टर हमें पता है -2i कैप -j कैप प्लस में 2k कैप, ये है। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड, यानी आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे डेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करना है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो डेट विल बी रूट ऑफ 9 विच इज 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू निकालेंगे आर कैप का, दिस विल बी इक्वल टू -2i कैप -j कैप प्लस का 2k कैप और होल अपॉन में 3, ये हो गया। तो अब देखो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ आर कैप। तो 9 टाइम्स ऑफ आर कैप करेंगे तो 3 जो है ना वो 9 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा। तो 3 मल्टीप्लाई में -2i कैप -j कैप प्लस का 2k कैप। हुआ क्या यहाँ पे, समझ गए ना? देखो ये 9 मल्टीप्लाई में था और आर कैप में यहाँ पे अपॉन में 3 है, तो 3 9 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा। तो इवेंचुअली बन गया -6i कैप -3j कैप और प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना होता है 6, तो प्लस में 6k कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा -6i कैप -3j कैप प्लस का 6k कैप। ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।